जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 18वां दिन। कल से हमने एक नया विषय शुरू किया जिसका नाम है लोक स्वरूप, मतलब कि विश्व का स्वरूप। पिछले सेशंस में हमने काल चक्र का स्वरूप देखा था और उसमें जाना कि किसी वर्ष की शुरुआत या उसका अंत हो सकता है, किसी युग की शुरुआत या अंत हो सकता है, लेकिन समय का न भूतकाल में कोई अंत है न भविष्य में कोई अंत है। मतलब समय की शुरुआत भी नहीं और समय का अंत भी नहीं है। समय अनादि अनंत है और वही तर्कबद्ध है। तो उसी तरह क्षेत्र, किसी एक राज्य, राष्ट्र, किसी खंड, उपखंड, उसका प्रारंभ बिंदु या अंतिम बिंदु हो सकता है, लेकिन क्षेत्र जो है वो अनादि अनंत है। कहीं पर भी उसका प्रारंभ बिंदु नहीं, कहीं पर भी उसका अंतिम बिंदु नहीं है। तो ऐसे अनंत अलोकाकाश, अलोकाकाश और लोकाकाश, उसमें डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस यही होगा, जो लोकाकाश के अंदर है वो लोकाकाश के बाहर नहीं होगा, वहां पर मात्र स्पेस है। और ऐसे अनंत अलोकाकाश के बीच, मतलब मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से किसी भी दिशा में आगे 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 बढ़ता जाऊं तो लोकाकाश का अंत कहीं पर आएगा, लेकिन उसके बाद अलोकाकाश का प्रारंभ होगा, उसका अंत कहीं पर भी नहीं है, वो अनंत है। वैसे अनंत अलोकाकाश के बीच एक छोटे से बिंदु जितना, भले ये काफी बड़ा है, लेकिन अनंत अलोकाकाश की दृष्टि से देखा जाए तो एक छोटे से बिंदु जैसा लोकाकाश, मतलब कि यूनिवर्स है। तो उस लोक, मतलब कि विश्व, यूनिवर्स, उसका स्वरूप, उसके स्वरूप को हम जान रहे हैं। तो ये लोकाकाश जो है, इस लोकाकाश को इसके मेजरमेंट की वजह से 14 राजलोक भी कहते हैं। लोकाकाश को उसके मेजरमेंट की वजह से 14 राजलोक भी कहते हैं। तो राजलोक क्या है? राजलोक मतलब असंख्य योजन। हम योजन पर अटक गए थे कि 4 गांव इज इक्वल टू 1 योजन। ऐसे असंख्य योजन इज इक्वल टू 1 राजलोक। वैसे 14 राजलोक का जिसका नाप है वो है 14 राजलोक या तो लोकाकाश। उसकी आकृति कैसी है? तो कोई व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ देकर विश्राम की मुद्रा में खड़ा हो और जो आकृति बनती है वो आकृति इस लोकाकाश की है। और उसमें ये जो कमर का भाग हम पकड़े तो कमर के भाग से 7 राजलोक ऊपर, कमर के भाग से 7 राजलोक नीचे। इस तरह 14 राजलोक बनते हैं, या नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां से ऊपर 7, नीचे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7। इस तरह ये जो बीच का पोर्शन है वहां से ऊपर 7 राजलोक, नीचे 7 राजलोक। ये जो बीच का पोर्शन है इसकी चौड़ाई अगर गिनने जाएं तो वो 1 राजलोक की है। ये जो पोर्शन है इसकी चौड़ाई 1 राजलोक। फिर ये बढ़ते 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 बढ़ता है, फिर से घटते घटते घटता है। तो यहां पर आप देखोगे इसकी जो क्राउन की चौड़ाई है, सबसे ऊपर की, वो चौड़ाई है 1 राजलोक। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जब नीचे आता है, यहां से आप 3.5 राजलोक नीचे आओ। टोटल कितना है ये? 7। 7 में से 3.5 राजलोक जब नीचे आओगे, 1 2 3 और ये आधा, मतलब यहां से
7 में से बीचों बीच आओगे तब तक वो बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते कितना होगा 5 राजलोक, मतलब कोहनी के भाग पर 5 राजलोक ऐसे है। तो ये जो भाग है यहां से यहां ये 5 राजलोक है। ऊपर से कितने राजलोक उतरोगे तब इसकी चौड़ाई 5 राजलोक होगी, 3.5 राजलोक जब उतरेंगे तब इसकी चौड़ाई 5 राजलोक होगी। फिर वहां से और 3.5 राजलोक जब नीचे आएंगे, 1 2 3 और ये आधा, 3.5 राजलोक जब नीचे आएंगे तो यहां की चौड़ाई 1 राजलोक, और फिर वहां से फिर से बढ़ते बढ़ते उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी और 7 राजलोक जब नीचे आएंगे तो उसकी चौड़ाई 7 राजलोक की होगी। बराबर है? डायग्राम बन गया है या आज पे रखा हुआ है आप सभी ने? बन गया। हाँ, डायग्राम बन चुका है। कुछ सर हिल रहे हैं, बाकी सब हाँ बन गया। बन गया, ठीक है। तो ये जो संपूर्ण यूनिवर्स है 14 राजलोक है, इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 भाग में इसको देखेंगे। ये बीच का जो पोर्शन है वहां से अपर यूनिवर्स, ऊपर का जो भाग है, इस ऊपर के भाग को ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और लोक मतलब ऊपर का लोक, लोक का मतलब समझ लेना, लोक का मतलब है विश्व, यूनिवर्स। तो ये जो ऊपर का भाग है, कहां से? 7 नंबर। ये जो है यहां से ऊपर का भाग जो है, ये ऊपर का भाग अपर यूनिवर्स इज नोन एज ऊर्ध्वलोक। ऊ आधा ध आधा र पूरा व, ऊर्ध्व। लिख पाओगे? ऊ आधा ध और व लिखने के बाद व के ऊपर रेफ कर दोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक ये ऊपर का भाग। ये बीच वाला जो पोर्शन है वहां से नीचे का जो भाग है लोअर यूनिवर्स, वो नीचे का भाग, उसे हम पहचानेंगे अधो लोक। अधः शब्द है, अधः मतलब नीचे, अधो लोक। ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक, यहां से नीचे का भाग अधोलोक। और ये जो बीच का पार्ट है ऊर्ध्वलोक बहुत बड़ा है। यहां से शुरू होकर यहां तक कितने राजलोक का हुआ? 7 राजलोक का। अधोलोक यहां से शुरू होकर नीचे तक कितने राजलोक का हुआ? 7 राजलोक। बीच में जो एक फ्लैट पूरा है, वो फ्लैट डिश पकड़ लो। वो फ्लैट जो जगह है, वो बीच का जो पार्ट है, उसको पहचानेंगे तिरछा लोक के नाम से। ती आधा च पूरा छा, छा के ऊपर रेफ, ती आधा च पूरा छा और उसके ऊपर रेफ, तिरछा। तिरछा लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और बीच में यहां पर तिरछा लोक। सामान्य शब्दों में हम कहें, एग्जाम में तो यही शब्द लिखोगे, मतलब अब जहां भी शब्दों का इस्तेमाल करोगे, अब एकदम 24 कैरेट प्योर शब्दों का इस्तेमाल करोगे,
सिर्फ समझने के लिए हम कह सकते हैं स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, बिल्कुल सामान्य शब्द। आपको जब पूछा जाए तो इन्हीं शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, ये ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिरछालोक। लेकिन समझने के लिए ऊपर का अपर यूनिवर्स स्वर्गलोक, उसे ऊर्ध्वलोक के नाम से पहचानेंगे। ये जो लोअर यूनिवर्स है पाताल लोक, वो है अधोलोक। और ये जो बीच का पार्ट है, जो यहां से सिर्फ एक लाइन दिख रहा है लेकिन काफी विशाल है, विस्तृत है, ये भी, तो वो है पृथ्वी लोक, मिड यूनिवर्स, दैट इज नोन एज तिरछा लोक, तिरछा लोक। तो ये भले हमें अभी 2D में दिख रहा है, 2 डायमेंशनल दिख रहा है, लेकिन इसको ठीक से समझेंगे कि यहां से ऐसे और ऐसे, ये 2D नहीं, इसको 3D में ऑब्जर्व करिए तो आपको पता चलेगा। जैसे वो एक मृदंग होता है ना, मृदंग, मृदंग बजाने के वक्त तो उसको ऐसा रखते हैं, लेकिन उसको अगर खड़ा रख दिया जाए, उसे अगर खड़ा रख दिया जाए तो ऊपर वो नैरो है, बाद में वो चौड़ा हो रहा है और बाद में फिर से वो नैरो हो रहा है। और 3 डायमेंशनल में उसे ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि ऊपर और नीचे का पार्ट सेम साइज का है, दोनों साइड, बीच में वो चौड़ा होके ऐसे हो रहा है। तो बस ऐसे ही समझ लो, ये मृदंग यहाँ और यहाँ सेम साइज है, यहाँ से चौड़ा और फिर यहाँ से फिर से वो नैरो हो रहा है, बराबर है। तो इस तरह इसको 3D में ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि 14 राजलोक का जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग एक राजलोक का, मतलब कि एक राजलोक का एक सर्कल है, उसका डायमीटर एक राजलोक का है। एक क्या बोलते हैं, एक पाइप जैसा पकड़ लो, एक नली जैसा, वो नली जो है ये वाली, ये एक राजलोक की है, और ऊपर से फिर वो चारों बाजू से चौड़ा हो रहा है। इसको 2 डायमेंशनल में नहीं, 2 डायमेंशनल में होगा तो हम इसमें रहेंगे कैसे, हम लोग यहीं पर है, हम तो 3D है, तो 2D में रहेंगे कैसे। तो ये ऊपर से सभी ओर से वो ऐसे ऐसे चौड़ा होते होते एक राजलोक से लेकर चौड़ा होते होते 5 राजलोक का हो रहा है, फिर से वो नैरो होते 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 एक राजलोक का हो रहा है यहाँ पर, और फिर यहां से फिर वो चौड़ा होते होते 7 राजलोक का जो हो रहा है, वो हरेक बाजू पर, मतलब 7 राजलोक का उसका डायमीटर होगा। आप कहीं से भी उसको नापोगे तो एक पॉइंट से बराबर उसके ऑपोजिट पॉइंट तक वो 7 राजलोक का होगा, समझ गए। ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं है, सभी ओर से ऐसा ऐसा है, तब 7 राजलोक का उसका डायमीटर होगा। जैसे समझ लो कि वो ट्रेडिशनल ड्रेस, नवरात्रि चल रही है ना, हाँ बराबर, तो ट्रेडिशनल ड्रेस में कोई नवरात्रि खेलने के लिए कोई कन्या गई है और एकदम महंगा उसका 50,000 का लहंगा, मतलब शौकीन लोग, 50,000 का उसका लहंगा है और घूम घूम के नवरात्रि खेल रहे। उसको विजुअलाइज नहीं करना है, मैं आपको जो विजुअलाइज करवाना चाहता हूं उसको सिर्फ कर लीजिए। तो उसका वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो जब घूमती है तो उसका वो घेरावा बनता है, समझ गए, उसके जो ड्रेस का घेरावा बन रहा है ऐसे पूरा। तो बस यहां से ये जो है सिर्फ ऐसे 2 डायमेंशनल नहीं है, चारों दिशा में वो ऐसे घेर कर, इस एंड से इस एंड तक देखोगे, इस एंड से इस एंड तक, कहीं पर भी ऑपोजिट एंड तक देखोगे तो वो 7 राजलोक का होगा, समझ रहे हो। 14 राजलोक को अगर उसका रियल मॉडल बनाना हो तो बीच में एक राजलोक की चौड़ाई वाला पूरा एक पाइप होगा, जो 14 राजलोक की ऊंचाई वाला है। यहां से यहां 14 राजलोक,
ये पूरा एक राजलोक उसका पाइप, पाइप समझ रहे हो, राउंड पूरा पाइप। फिर ऊपर से हर एक साइड से वो चौड़ा होते होते 5 राजलोक, फिर हर एक साइड से वो नैरो होते होते 1 राजलोक, और यहां से फिर से चौड़ा होते होते हर एक साइड में वो 7 राजलोक तक फैलेगा। उसका डायमीटर 7 राजलोक का होगा। समझ गए? तो उसमें ऊपर का जो भाग है वो ऊर्ध्वलोक है, नीचे का भाग है अधोलोक है, और बीच का जो भाग है वो तिरछालोक है। दूसरा कि ये जो 1 राजलोक चौड़ी और 14 राजलोक ऊंची ये जो नली है, ये पाइप, ये सच में एक पाइप है। इसका नाम त्रस नालिका, त्रस नालिका, इसका नाम इसलिए त्रस नालिका है क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में हर एक जगह पर जीव है। सूक्ष्म जीव के प्रकार आगे आएंगे। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर जगह, किसी भी कोने में, हर जगह जीव जीव जीव, बहुत सारे अनंत जीव इस पूरे ब्रह्मांड में है। लेकिन जो त्रस जीव है, त्रस मतलब चलते फिरते जीव, वो आगे आएगा, जस्ट अभी सुन लीजिए। तो जो त्रस प्रकार के जीव है वो सिर्फ इस पाइपलाइन के अंदर ही होते हैं। ये जो 1 राजलोक चौड़ी, 1 राजलोक के डायमीटर वाली, और 14 राजलोक इस तरह ऊंची जो त्रस नालिका है, उसी के अंदर त्रस जीव होते हैं। त्रस मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सके, अपनी इच्छा से वो मूव कर सके, उन्हें त्रस जीव कहते हैं। तो ये त्रस नालिका है। दूसरी कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, सब यहां पर अटेंशन देंगे। सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम पे लिखना मत, लिखने का टाइम मैं एक साथ दूंगा, नहीं तो एक लिखने में 4 सेंटेंस छूट जाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिए सिर्फ। तो ये त्रस नालिका है जिसके अंदर ही त्रस जीव होते हैं। इसके बाहर कहीं पर भी त्रस जीव नहीं होते। मतलब जो मूवमेंट करने वाले जीव होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। इसके बाहर जो जीव होते हैं, हर जगह जीव है, लेकिन वो सूक्ष्म और कहीं पर भी हलन चलन न कर सके वैसे हैं। या बाहर के बीच में जो जीव है वो त्रस जीव हो सकते हैं। बराबर है? तो अब ऊर्ध्वलोक को समझेंगे कि ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है। ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है? तो ऊर्ध्वलोक के अंदर सबसे पहले, मतलब इसका नाम ही स्वर्गलोक है, तो मेन इसके अंदर स्वर्गलोक मतलब कि देवलोक है। ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक। तो तिरछालोक से 1 राजलोक जब हम ऊपर जाएं, तिरछालोक से 1 राजलोक ऊपर जब जाएं, तो ये 1 राजलोक का ये जो एकदम अपर उसकी बॉर्डर लाइन है, वहां पर एक देवलोक और यहां पर दूसरा देवलोक, पहला और दूसरा। फिर यहां से और 1 राजलोक ऊपर जाएं, बहुत बड़ा है ये, और उसके हिसाब से देवलोक तो एकदम ऊपर की टिप पर ही है। बाकी पूरा जो क्षेत्र है वो खाली है। खाली है मतलब अलग अलग प्रकार के वहां पर स्पीयर होते हैं एयर के। हम सिर्फ अभी देवलोक की बातें करेंगे। तो तिरछालोक से 1 राजलोक ऊपर, यहां एक देवलोक और यहां एक देवलोक, मतलब 1 और 2। वहां से फिर 1 राजलोक जब ऊपर जाएं, तो यहां पर 3 और यहां पर 4। देख पा रहे हो? तिरछालोक से 1 राजलोक ऊपर जाएंगे तो पहला और दूसरा देवलोक, यहां से और 1 राजलोक ऊपर जाएंगे, मतलब तिरछालोक से 2 राजलोक ऊपर, वहां पर तीसरा और चौथा देवलोक। वहां से
आधा राजलोक ऊपर जाएंगे। अब तक कैसा था, एक इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड एक इस साइड। आधा राजलोक जब ऊपर जाएंगे तो वहां पर सेंटर में पांचवा देवलोक, ढाई राजलोक। वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो वहां पर सेंटर में छठा देवलोक, वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो सेंटर में सातवां देवलोक, वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो सेंटर में आठवां देवलोक। तिरछा लोक से एक राजलोक ऊपर गए दो। तो पहला और दूसरा देवलोक, वहां से और एक राजलोक ऊपर गए तीसरा और चौथा देवलोक। एक दक्षिण दिशा में एक उत्तर दिशा में। यहां पर हम कोई दिशा नहीं दिखा सकते, 2D है, बराबर है। बाकी ऐसे समझ लो कि जैसे ये दक्षिण है और ये उत्तर है, इस साइड ये दक्षिण ये उत्तर, तो यहां से एक राजलोक ऊपर जाएंगे तो इस साइड पहला देवलोक होगा, उस साइड दूसरा देवलोक होगा। वहां से फिर एक राजलोक ऊपर जाएंगे, इस साइड तीसरा देवलोक होगा, उस साइड चौथा देवलोक होगा। फिर वहां से आधा राजलोक ऊपर जाएंगे, अब एक एक नहीं जाना है, अब आधा आधा बढ़ना है। आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो सेंटर में सिर्फ एक ही पांचवा देवलोक, वहां से आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो सेंटर में छठा देवलोक, वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो सातवां देवलोक, वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो आठवां देवलोक, बराबर है। वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे, वहां से अब और पैटर्न बदल रही है, वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो नौवां दसवां देवलोक, वहां से और आधा राजलोक ऊपर जाएंगे तो 11वां 12वां देवलोक। 12 देवलोक होते हैं टोटल। और 12 देवलोक किस तरीके से आएंगे तो नीचे से काउंट करते हैं, तिरछा लोक से एक राजलोक ऊपर गए तब पहला और दूसरा देवलोक, तिरछा लोक से और एक राजलोक ऊपर गए, मतलब तिरछा लोक से टोटल 2 राजलोक ऊपर गए तो तीसरा और चौथा देवलोक, तिरछा लोक से और आधा राजलोक ऊपर गए मतलब 2.5 राजलोक तो पांचवा देवलोक, तिरछा लोक से और आधा राजलोक ऊपर गए मतलब तिरछा लोक से 3 राजलोक, वहां पर छठा देवलोक, और आधा राजलोक ऊपर गए मतलब तिरछा लोक से 3.5 राजलोक पर सातवां देवलोक, वहां से और आधा राजलोक ऊपर गए मतलब तिरछा लोक से 4 राजलोक ऊपर गए तो आठवां देवलोक, और आधा राजलोक ऊपर मतलब तिरछा लोक से 4.5 राजलोक जब ऊपर गए तो 9वां और 10वां देवलोक, आधे राजलोक पे ही, और आधा राजलोक ऊपर गए तो 11वां और 12वां देवलोक, मतलब तिरछा लोक से 5 राजलोक ऊपर गए, वहां पर 11वां और 12वां देवलोक है। इतना पहले लिख लीजिए, मतलब वहां पर 1 2 एक राजलोक जहां पर समाप्त हो रहा है वहां पर लिख दीजिए 1 2। तिरछा लोक से एक राजलोक ऊपर जाओ, वहां पर 1 और 2 लिख दीजिए सर्कल करके, या जो भी आपका पसंदीदा शेप हो वहां फिक्स है, लेकिन सिर्फ वहां पर एक मार्क कर दीजिए और मार्किंग करके लिख दीजिए 1 और 2। और आप अगर लिख रहे हो तो उसमें दक्षिण उत्तर दिशा नहीं होगी, इस साइड 1 लिखिए, इस साइड 2 लिखिए, क्योंकि हम जब पूर्व की ओर मुंह करते हैं तो इस साइड दक्षिण होता है, इस साइड उत्तर होता है। लिख दीजिए, सिर्फ यहां पर 1 लिखिए, छोड़िए बहुत लॉजिक में मत जाइए। 1 और 2, 3 और 4, यहां पर 5, यहां पर 6, आधे आधे राजलोक पे, फिर से आधे आधे राजलोक पे 7 और 8,
1 2 3 4 5 6 आधे आधे पे, 7 और 8 आधे आधे पे, फिर आधा ऊपर जाओगे वहां पर 9 और 10, इस साइड 9 इस साइड 10, और आधा ऊपर जाओगे तो 11 और 12। पार्टनरशिप मेरी कॉपी मतलब ये मैं लिखूंगी आराम से Take it easy। कोई बात नहीं, कॉपी पसंद। मेरे को लिखने नहीं छप रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है, याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब याद हमने तो कभी नोट्स नहीं बनाई है, आप भी मत बनाओ, यूट्यूब तो उसके मार्क्स गिने जाएंगे। कल से गायब हो जाएगी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? सफेद पन्ना, बड़े में 12 देवलोक के लोकेशन बुक में अपने लिख दिए, कहां कहां पर। एक राजलोक, तिरछालोक से जब ऊपर की ओर जाएं तो पहला और दूसरा, वहां से एक राजलोक जाएंगे तो तीसरा और चौथा, वहां से आधा राजलोक जाएंगे तो मध्य में पांचवा, वहां से आधा राजलोक जाएंगे तो मध्य में छठा, वहां से आधा राजलोक जाएंगे तो मध्य में सातवां, वहां से आधा राजलोक जाएंगे तो मध्य में आठवां, वहां से आधा राजलोक जाएंगे तो 9वां और 10वां साथ में, वहां से आधा राजलोक जाएंगे तो 11वां और 12वां साथ में। क्लियर है? बराबर। तो चलो ये 1 2 3 4 तो बराबर है, लेकिन इसको किस नाम से पहचानेंगे? देवलोक को लिखते जाइए। पहला देवलोक सौधर्म, दूसरा देवलोक ईशान, नाम लिखते जाइए, इसको बराबर रट लेना है। एग्जाम में पहला देवलोक सौधर्म, दूसरा देवलोक ईशान, तीसरा देवलोक सनत कुमार, द आधा सनत कुमार। देवलोक के नाम बता रहा हूं, 12 देवलोक के नाम। तिरछालोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक में स्थित 12 देवलोक के नाम में से पहला देवलोक सौधर्म, दूसरा ईशान, तीसरा सनत कुमार, चौथा महेंद्र, महेंद्र नहीं लिखेंगे, महेंद्र, चौथा महेंद्र, पांचवा ब्रह्मलोक, पांचवा ब्रह्मलोक, छठा लांतक, छठा लांतक, सातवा महाशुक्र। देवलोक के नाम लिख रहे हो आप लोग, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, सातवा महाशुक्र, सातवा महाशुक्र, आठवा सहस्रार, आठवा सहस्रार, नौवा आनत, 10वां प्राणत, आनत प्राणत, आनत प्राणत, 11वां आरण,
और 12वां देवलोक अच्युत। महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ब्रह्म लिखते नहीं बन रहा ब्रह्म जो ब, ये हो गया ब्र, फिर ह, यह ह आधा गिना जाएगा और ब्रह्म, ह और म को स्टिक कर दो, हो गया ब्रह्म, ब्र ह म। ऊपर ह, ह लिख दिया, ऊपर रेफ है क्या? नहीं ऊपर कुछ नहीं, ब्र आधा ह और म, नीचे ना ब्र पूरा ह आधा ह और पूरा म, ह के साथ म को ज्वाइन कर दोगे तो आपको आप ह आधा गिना जाता है। आता होता था मग 110%. उसी तरह थोड़ा यहां पर भी ध्यान दे देना, ये सहस्रार है, सहस्रार, सहस्त्रार नहीं, सहस्रार, ई नहीं आएगा इसमें, सहस्त्रार नहीं। हम सहस्त्र बोलते हैं ना, हजार को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सहस्त्र सहस्त्र नहीं, एक्चुअली वो सहस्र है, हम बोलते हैं सहस्त्र, लेकिन क्या है वो टी नहीं आएगा। इंग्लिश में लिख के देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप बोलते हो सहस्त्र, ये होगा सहस्र, स में यहां पर आधे र की मात्रा, उसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, जैसे हम बोलते हैं पत्र, वैसे सहस्र, तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन क्या है, हम अस्त्र, शस्त्र, तो उसी तरह हमने कर दिया सहस्त्र, सहस्त्र नहीं है, सहस्र। ज्यादा डीप में मत जाना, ये 12 याद रखना जरूरी है, सिर्फ ये आपको करेक्शन के लिए बता देता हूं, लाइफ टाइम काम लगेगा। सहस्त्र नहीं, सहस्र। हजार के लिए अगर वर्ड यूज करना है तो क्या वर्ड यूज करोगे, सहस्र, स्र, त्र नहीं, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। तिरछा लोक से हम 5 मिनट में 5 राजलोक ऊपर आ गए, बहुत स्पीड है हमारी। 5 राजलोक ऊपर आ गए, उसके ऊपर तिरछा लोक से मतलब छठा राजलोक, ये जो ब्लॉक है, ये छठे राजलोक के अंदर 318 विमान, 318 विमानों की ऐसी पंक्तियां हैं, मतलब लाइन लाइन से टोटल 9 पंक्तियों में मिलकर 318 विमान है, 9 लाइंस में। तो ऐसे गिना जाए तो 9 लाइंस में विमान, देव विमान है, मतलब ये 12 देवलोक हो गए। यहां से ऊपर छठे राजलोक के अंदर 9 श्रेणी में, 9 लाइन में, 9 लाइंस, उन 9 लाइंस में मिलकर 318 देव विमान है। यहां की बात कर रहा हूं। तिरछालोक से 5 राजलोक के बाद, मतलब छठे राजलोक वाले ब्लॉक में 9 पंक्तियों में 318 देव विमान है।
12 देवलोक से ऊपर, तिरछा लोक से 6 राजलोक ऊपर, मतलब 5वें और 6ठे राजलोक के बीच में 9 पंक्तियों में 318 देव विमान है, जिसको अगर देखें तो ऐसा लगता है कि वो 9 पंक्ति वाला, 9 श्रेणी वाला, वो 9 सेरा हार होता है ना, नेकलेस। नेकलेस देखा है? नेकलेस व्यू मुंबई में जाओगे तो मरीन लाइंस पे आपको देखने मिलेगा नेकलेस व्यू, क्वींस नेकलेस। मतलब दूर रह के 3 बत्ती से या कहीं से खड़े होके देखोगे तो पूरा एक ऐसा चक्कर, शाम के समय, रात के समय में पूरी वो जो कोस्ट लाइन है वो जगमगाती होगी। उसको क्वींस नेकलेस बोलते हैं। देखने में रानी का नेकलेस जैसा दिखता होगा भगवान ने। तो उस तरह ये जो है 9 श्रेणी में 318 देवलोक है, और देखने में वो गले के आभूषण जैसा, मतलब कि नेकलेस जैसा उसका व्यू आता है। तो संस्कृत में इसे ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा, गला मतलब ग्रीवा, और ग्रीवा के ऊपर पहनने, यहां ध्यान दो ना भाई, जो वर्ड लिखना है वही लिखना, दूसरे सारे ये सब कोई काम के नहीं। इसे ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा के ऊपर पहनने का जो आभूषण है, जैसे बाजू के ऊपर पहनने के आभूषण को क्या कहते हैं? बाजूबंद। कटी, कटी मतलब कमर, उसके ऊपर पहनने का जो सुवर्ण का एक डोरा होता है उसे क्या कहते हैं? कटी सूत्र, कटी सूत्र कहते हैं। बाजू के ऊपर पहनना है तो उसे बाजूबंद कहते हैं। उसी तरह ग्रीवा के ऊपर पहनने वाला जो आभूषण है उसे संस्कृत में ग्रैवेयक कहते हैं। ग्रीवा के ऊपर पहनने वाला जो आभूषण उसे क्या कहते हैं? ग्रैवेयक। नेक के ऊपर पहनने वाला लेस, दैट इज नेकलेस। तो नेकलेस की जैसी इसको अगर अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ग्रीवा के ऊपर पहनने वाला आभूषण वो है ग्रैवेयक। तो ये 9 पंक्ति में रहे हुए 318 जो देव विमान है, उनको अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 9 सीरीज वाला एक हार है, गले के ऊपर पहनने वाला हार। इसको एक व्यक्ति समझ लो तो ये उसका गला, ये उसका मस्तक। तो गले के ऊपर जैसे हार पहना हो वैसा वो दिखता, उसका व्यू है। इसलिए उसे 9 ग्रैवेयक के विमान, इसका नाम क्या होगा? 9 ग्रैवेयक के देव विमान। लिखिए अब, 12 देवलोक तो लिख दिया होगा आपने। तिरछा लोक से 5वें और 6ठे राजलोक के बीच में 9 श्रेणी में कुल 318 देव विमान है। 9 श्रेणी में 318 देव विमान है। जो ग्रैवेयक जैसा दिखता है, ग्रैवेयक मतलब ग्रीवा के आभूषण जैसा, गले के आभूषण जैसा, नेकलेस जैसा जिसका व्यू आता है, उसकी वजह से उसे 9 ग्रैवेयक के देव विमान के नाम से पहचाना जाता है। कितने देव विमान है? 318। कितनी लाइन में है? 9 लाइन में मिलकर 318 है, और उसे 9 ग्रैवेयक के देव विमान कहा जाता है। और एक राजलोक ऊपर चले गए। अब तो एक छलांग मारेंगे और सीधे टॉप ऑफ द वर्ल्ड चले ऊपर। चलो फिर यहां से और थोड़े ऊपर जाएंगे तो तिरछा लोक से 6ठे और 7वें राजलोक के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब आखिरी राजलोक ऊपर की ओर, वहां पर 4 दिशा में 4 देव विमान है। यहां पर मैं आपको 4 दिशा नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए आपको ऐसे दिखा रहा हूं। 4 दिशा में 4 विमान और बीच में एक देव विमान।
नवग्रहवेग के विमान से और ऊपर जाएंगे, मतलब तिरछालोक से छठे और सातवें राजलोक के बीच में, तो 4 दिशा में एक एक देव विमान और मध्य में एक देव विमान, मतलब कुल 5 देव विमान है, जिसे 5 अनुत्तर के नाम से पहचाना जाता है। 4 दिशा में 4 देव विमान और मध्य में एक देव विमान, जिसको कंबाइन में 5 अनुत्तर के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इंडिविजुअली उसके नाम चार दिशा के जो 4 विमान है उनके नाम है जय, विजय, जयंत, अपराजित। जय, विजय, जयंत, अपराजित। और सेंटर का जो देव विमान है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध। सेंटर वाला देव विमान जो है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध देव विमान। नवग्रहवेग से ऊपर 5 अनुत्तर के देव विमान आते हैं, जिसमें से 4 दिशा में एक एक देव विमान, जिनका नाम है जय, विजय, जयंत, अपराजित। और मध्य में एक देव विमान जो है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध देव विमान। स, वा, ऊपर रेफ, थ, उसके ऊपर रेफ, सर्वार्थ और सिद्ध। सिद्ध तो सभी को पता ही है, सिद्धि तप वाले ही। तो बीच में सर्वार्थ सिद्ध देव विमान, और आखिर में इससे ऊपर मुक्ति दिलाई देते, इससे ऊपर लोकाकाश के सबसे ऊपर के पॉइंट पर बीच में कढ़ाई का आकार, जिसका आकार यहां सुनेंगे सब, अनुत्तर का लिख दिया हो तो सिद्ध शिला में जाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले समझ लेंगे। एक कढ़ाई जो एकदम भरी हुई है, तो वैसे खाली नहीं, अंदर से कढ़ाई है और ऊपर से भी पूरी भरी हुई है, वैसे मतलब ठोस, ऊपर से फ्लैट, नीचे से अर्धचंद्र, वैसे आकार वाली स्फटिक रत्न से बनी हुई। स्फटिक रत्न मतलब क्रिस्टल, और क्रिस्टल मतलब वो बाजार में आजकल जो मिलता है वो नहीं, सस्ते वाला, वो तो कांच होता है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी के लिए आपको घर पे टंगाने के लिए क्रिस्टल बॉल दे देते हैं, आपका भला हो जाता है उससे। 350 में होता तो पूरी दुनिया का हो गया होता। क्रिस्टल मतलब स्फटिक रत्न। तो स्फटिक रत्न से बनी हुई कढ़ाई के आकार की, मतलब पूरा ऐसा गोल, ऊपर से भी ठोस, अंदर से भी ठोस, वैसी, मतलब ऊपर से फ्लैट, नीचे से सेमी सर्कल राउंड, गोल है, इसलिए कहीं से भी अगर उसका डायामीटर देखा जाए तो 45 लाख योजन की, 45 लाख योजन के डायामीटर वाली स्फटिक रत्न की बनी हुई सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला। और उस सिद्ध शिला के ऊपर आत्मा जब संपूर्ण सभी कर्मों से मुक्त होती है तो आत्मा उसके ऊपर जाकर
बस जाती है। आत्मा का बसना मतलब वहां कोई शरीर नहीं होता, शरीर नहीं होता इसीलिए कोई बोलचाल, कोई वाणी, मतलब मन वचन काया जैसा कुछ नहीं होता, शरीर ही नहीं होता। आत्मा शरीर नाम की उपाधि से मुक्त होकर हमेशा के लिए जन्म मृत्यु की चुंगाल से छूटकर उस सिद्ध शिला के ऊपर वहां पर हमेशा के लिए बस जाती है। ये सिद्ध शिला का स्वरूप पहले समझ लो कि 5 अनुत्तर के देवलोक से और भी ऊपर, मतलब 5 अनुत्तर भी इसी ब्लॉक में है, लेकिन उससे ऊपर समझ लो कि भरी हुई तेल की कढ़ाई है। कढ़ाई है, तेल से नहीं घी से भरते हैं। चलो, तो भरी हुई कढ़ाई, उसका जो शेप है उस शेप वाली, लेकिन वो राउंड है ऊपर से, नीचे से ऐसे सेमी सर्कल है। तो ऊपर से कहीं से भी ऑपोजिट साइड में देखा जाए तो 45 लाख योजन, 45 लाख योजन का जिसका डायमीटर है, वैसी स्फटिक रत्न से बनी हुई सिद्ध शिला है। और उस सिद्ध शिला से ऊपर आत्मा जब कर्मों से मुक्त होती है, जन्म मृत्यु के चक्करों से मुक्त होती है, मतलब सिद्धात्मा बनते हैं, तो उनका वो स्थान है, उस सिद्ध शिला के ऊपर जाके वो बसते हैं। बस वो जहां अटक जाते हैं वहां पर लोकाकाश का एंड है, उससे ऊपर, बिल्कुल उससे ऊपर अलोकाकाश का प्रारंभ हो जाता है, मतलब अपर साइज में ये जो है अलोकाकाश। सिद्ध भगवान जहां पर बसते हैं उससे ऊपर अलोकाकाश, बस वहां तक लोकाकाश की बॉर्डर है। लास्ट लिखना है तो लिख सकते। पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा। 5 अनुत्तर के ऊपर 45 लाख योजन के डायमीटर वाली स्फटिक रत्न से बनी हुई भरी हुई कढ़ाई के आकार वाली, भरी हुई कढ़ाई के आकार वाली स्फटिक रत्न से बनी हुई 45 लाख योजन के डायमीटर वाली। डायमीटर को क्या बोलते हैं यहाँ पर? व्यास बोलते हैं, व्यास। त्रिज्या और व्यास, एक बॉल है वो आती है। हाँ, बस एकदम सेमी सर्कल नहीं होगा, सेमी सर्कल से थोड़ा कम। लेकिन हमारे यहाँ जो चांद बनाते हैं ऐसा, वो चांद भी नहीं होता है। आप जो बनाते हो पाटे के ऊपर, उसमें क्या चावल बचते हैं, हाँ बचत होती है। एक बार वापस क्या बचत की बात? नहीं, 5 अनुत्तर 5 अनुत्तर के ऊपर भरी हुई कढ़ाई के आकार वाली। कढ़ाई को आप देखोगे, कढ़ाई इसलिए शास्त्रों में भी इसका उल्लेख इसलिए किया गया है, कढ़ाई का जो डायमीटर होता है ना, उतनी उसकी गहराई नहीं होती है, इसलिए कढ़ाई का आकार दिखाया गया है। आधा चंद्र भी नहीं, और वो दूज का चंद्र जो आप लोग अक्षत से बनाते हो पाटे पे, वो भी नहीं। कढ़ाई का आकार सही है, कढ़ाई इतनी होती है लेकिन इतनी गहरी नहीं होती है, गहराई उसकी कम है, चौड़ाई उसकी 45 लाख योजन की। तो भरी हुई कढ़ाई के आकार वाली 45 लाख योजन के व्यास वाली, डायमीटर वाली स्फटिक रत्न से बनी हुई सिद्ध शिला है। और उस सिद्ध शिला के ऊपर लोकाग्र भाग पर, लोक के अग्र भाग पर, मतलब लोकाकाश के सबसे ऊपर के एंड पॉइंट पर सिद्ध भगवंत हमेशा के लिए वहां बसते हैं। हम सिद्ध शिला के ऊपर जो लाइन करते हैं, वो लाइन सिद्धात्माओं के प्रतीक स्वरूप करते हैं। जैसे ये हमने ऐसा बनाया समझो, फिर इसके ऊपर ये जो लाइन करते हैं, ये जो है ये सिद्ध भगवंतों के लिए। बराबर है? स्फटिक रत्न से बनी हुई सिद्ध शिला है। स्फटिक लिख दीजिए। स्फटिक भी लिख दूं क्या? आधा स, पूरा फ, छोटा टी और क।
नहीं अच्छा है ना, रिलीजियस नॉलेज प्लस ग्रामर दोनों एक साथ चल रहे हैं। 500 रुपये दो। दूसरे 500 लगेंगे क्या ग्रामर के? स्फटिक रत्न की बनी हुई सिद्धशिला के ऊपर सिद्ध भगवंत सभी कर्मों से, जन्म जरा मृत्यु से मुक्त ऐसे सिद्ध भगवंत वहां पर हमेशा के लिए निवास करते हैं। क्लियर है? आधे घंटे में आधे यूनिवर्स की सैर हो गई। अब आधे घंटे में चलो नीचे भी आ जाते हैं जमीन पर। संडे तो ये जो तिरछा लोक है, नहीं रिवीजन की जरूरत है ना आज, क्या पता कब क्या आ जाए। बोल रहा है संडे है, नहीं क्लास तो इतना ही रहेगा, ताकि घर जाके रिवीजन करो, पता नहीं कब क्या आ जाए। कल का मोबाइल हाँ, कल नहीं भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, परसों नहीं, हाँ वेडनेसडे को भी हो सकता है। आपका नसीब कब जग रहा है वो देखते हैं। चलो यहाँ से ये तिरछा लोक है, यहाँ से नीचे के जो 7 राजलोक है, ये तिरछा लोक जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, उस धरती से हम गिनेंगे तो शास्त्रकार कहते हैं कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, इस पृथ्वी में बहुत सारे रत्न है, मिलते नहीं है हर एक को, लेकिन इस पृथ्वी के तह में, इस पृथ्वी के अंदर ये पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है। बहुरत्ना वसुंधरा, मतलब पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारे रत्न और पीस होते हैं, लेकिन अंदर भी होते हैं। यहां अपन अंदर की बात करते हैं। तो ये जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, इस पृथ्वी का नाम तिरछालोक ही, लेकिन तिरछालोक में जिस धरती पर हम रहते हैं, ये धरती बहुत मतलब जैसे ब्रॉड इसका पूरा लेयर है, तो उस पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी। प्रभु ने लिख देना, रत्न प्रभु जैन से लिखो। तिरछालोक में हम जहां रहते हैं, वो पृथ्वी का जो तल है, उस पृथ्वी को रत्न प्रभा के नाम से पहचाना जाता है। रत्न प्रभा पृथ्वी जहां हम रहते हैं, वहां से एक राजलोक अगर नीचे आए, तो ये एक राजलोक नीचे, ये जो जगह है, उसे शर्करा प्रभा कहते हैं। कहां लिखूंगा अब, जगह ही नहीं है। कल लिखेंगे जाके। नहीं है। जी एक मिनट जय विजय जयंत अपराजित सर्वात से। चलो फटाफट लिखते जाओ। ऊपर जाने में आधा घंटा, नीचे जाने में 2 मिनट। क्या बात रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, और एक राजलोक नीचे जाओ, वालुका प्रभा, और एक राजलोक नीचे जाओगे तो पंक प्रभा, और एक राजलोक नीचे जाओगे तो धूम प्रभा, मिटाना मत चाहती, फोटो लिखना पड़ेगा। तिरछालोक के जिस सतह पर हम रहते हैं, उस पृथ्वी को रत्न प्रभा पृथ्वी कहते हैं। ये तिरछालोक से आधी है, आधी नहीं, कम, मतलब एक लेयर है पूरा, उसको खोदते जाओगे तो जमीन 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 जमीन। ये जो पृथ्वी का लेयर है, उसका नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। एक राजलोक नीचे जाएंगे, शर्करा प्रभा, एक राजलोक और नीचे जाएंगे, वालुका प्रभा,
वालुका मतलब बालू, शर्करा मतलब शक्कर। जिस पृथ्वी को देखो तो क्रिस्टल क्रिस्टल शक्कर शक्कर जैसी उसकी प्रभा है, वैसी उसका लुक वैसा है। डेफिनेशन मत लिखना, सिर्फ ये लिखते जाओ। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा। चौथे नंबर में वालुका, चौथे नंबर में पंक प्रभा। पंक मतलब कीचड़, पंक प्रभा। पांचवें नंबर की पृथ्वी, तिरछा लोक से नीचे आएंगे। रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा। पांचवें नंबर पर धूम प्रभा। धूम प्रभा, जहां का वातावरण पूरा धूम मतलब तुमको स्पोर्ट्स बाइक दिखेगी। धूम मतलब धुआं, स्मोकी स्मोकी, जहां का वातावरण धुंधला धुंधला है। पांचवी पृथ्वी है धूम प्रभा। छठी पृथ्वी जो है उसका नाम है तमह प्रभा। त म उसके बाद ये दो डॉट जो है इसे विसर्ग कहते हैं, दो डॉट। तमह प्रभा, बचाइए। और सातवीं पृथ्वी जो है वो है तमस तमह प्रभा। तम उसके आगे आधा स लगा देना। तमस तमह प्रभा या तो महातमह प्रभा, दोनों नाम है, ऑप्शन है। 8 मत लिख देना, सातवें के दो नाम है, या तो तमह महातमह प्रभा या तो तमस तमह प्रभा। तो तमस्तम लिखिए ना। एक और नाम क्या है? महातमह, तमह है ऊपर छठे नंबर में, उसके आगे महा लगा दो। महातमह प्रभा सातवें नंबर का नाम, या तो ऑप्शनल तमह मतलब अंधेरा, छठे नंबर पे तमह प्रभा, और उससे भी गहरा अंधेरा मतलब तमस तमह प्रभा, या तो महातमह प्रभा, टोटल ब्लैकआउट। सातवें नंबर पर ये 7 पृथ्वियों के नाम है, वहां पर क्या है, कैसा है, और फिर हमारा घर मतलब तिरछा लोग, उसकी बात आगे करेंगे समझ। ये सारे नाम लिखकर बराबर से रट लेना।